रायपुर में पिछले 3 दिनों से चल रही राष्ट्रीय संघ सेवक संघ के अखिल भारतीय यानी आरएसएस के अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक खत्म हो गई। इस बैठक में भारत का स्व कैसे प्रकट हो, ब्रांडेड चीजों के बजाय स्थानीय चीजों को किस तरह से प्रमोट किया जाए, भारतीय विद्यापीठ में हिंदुत्व को पढ़ाया जाए, जनजाति वर्ग का धर्मांतरण रोकने और क्या किया जा सकता है जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। ये बैठक आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत की मौजूदगी में हुई है। ये जानकारी आरएसएस के सर कार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने दी है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर भी सवाल उठाए गए हैं। साथ ही सीएम के कौशल्या माता मंदिर और गोठान देखने के लिए आमंत्रित किए जाने पर कहा और किसे आमंत्रण किया। अपने अपने अनुभव ऑब्जर्वेशंस को साझा करने के लिए मुख्यतः यह बैठक होती है। ये कोई निर्णय करने वाली बैठक नहीं होती है, क्योंकि सभी संगठन स्वायत्त स्वतंत्र है, ऐसा संघ का पहले से मान्यता है। ऐसा है कि भारत को जोड़ने का काम कोई भी करेगा तो अच्छी बात है, लेकिन जोड़ेंगे किससे? तिरस्कार से या प्रेम से? तो इसलिए सही में भारत को जोड़ने वाला तत्व क्या है, उसको पहचान लेकर अगर कोई भी जोड़ने का प्रयत्न करता है, हेट्रेड वो पाल रखे हैं बहुत पहले से, और उनके बाप दादा ने भी संघ का बहुत तिरस्कार किया, अपनी सारी ताकत के साथ संघ को रोकने का प्रयत्न किया। दो बार भी बिना कारण प्रतिबंध लाए गए, संघ रुका नहीं है। लगातार छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट है, उसका दावा है कि वो सब काम कर रही है जो आप लोग चाहते हैं, और आप लोग को आमंत्रित भी किया है कौशल्या मंदिर दर्शन करने आने के लिए। किसको आमंत्रित किया है? कहाँ भेजा आमंत्रण? कहाँ भेजा आमंत्रण? मीडिया से कहा है। तो आमंत्रण कैसे भेजते हैं? मतलब आप लोग के पास आमंत्रण नहीं आया है? मेरे पास तो नहीं आया। हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने सवाल पूछा तो उसका जवाब मनमोहन वैद्य ने दिया कि उन्हें तो आमंत्रित किया नहीं गया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। रायपुर की अगली भी खबर है। रायपुर में हुई आरएसएस की समन्वय समिति की बैठक पर सीएम भूपेश बघेल ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस बीजेपी में दरार, इसलिए समन्वय बैठक हुई। उन्होंने पूछा कि आरएसएस का राष्ट्रवाद और हिंदुत्व कहां से प्रेरित है। साथ ही कहा कि आरएसएस की सोच में हिंसा और आक्रामकता है। संघ वोट के अलावा हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया है। इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल ने पुरंदेश्वरी को हटाए जाने पर कहा कि पुरंदेश्वरी ने मेरा किसान ओबीसी होने को चुनौती मानी। उन्होंने सच को स्वीकार किया, लिहाजा उन्हें हटा दिया गया। बीजेपी और आरएसएस के बीच में एक लंबी दरार पड़ गई है, एक लंबी खाई है, जिसको पाटने के लिए रायपुर में अधिवेशन करना पड़ा चुपचाप। 15 राज्य के प्रभारी बदल जाते हैं, आरएसएस पूछ ही नहीं रहे। पहले ये बताया कि उनका जो हिंदुत्व है या उनका जो राष्ट्रवाद है वो कहाँ से प्रेरित है, वो किस पंथ को मानने वाले लोग हैं। ये भारत है, भारत का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हुआ, और ये केवल इन लोगों के कारण से नहीं, इनके जन्म तो 100 साल नहीं हुआ है। ये हिंसा, गुंडागर्दी है ना, आक्रामकता, ये हमारी संस्कृति नहीं है। 8 साल हो गया राज करते। हिंदुओं के लिए ऐसा कोई काम किया क्या? ये केवल ये है कि अल्पसंख्यकों को गाली देने के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति को मारने पीटने के लिए। सवाल इस बात का है, पुरंदेश्वरी जी उस बैठक में शामिल थे और उसको हटा दिया गया। उसका दोस्त तो केवल इतना ही था, मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग होना और किसान होना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वो सच को स्वीकार कर ले, तो इस कहां से उसको हटा दिया गया। निमंत्रण क्या सार्वजनिक रूप से बोले और कैसे? उसके लिए पर्चा बांटना पड़ेगा कोई। तो इसी खबर पर हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जो आरएसएस की आज बैठक हुई है और जो सीएम ने पलटवार किया है। चूंकि राजेश, मैं सुन भी रहा था आपने मनमोहन वैद्य जी से सवाल भी पूछा कि आमंत्रण दिया है, तो उन्होंने कहा ये मीडिया के मार्फत है, हमें तो आमंत्रित किया नहीं। तो जरा बताइए, जो दोनों के बीच चल रहा है वार पलटवार, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, और जो समन्वय समिति की बैठक हुई उसमें क्या कुछ निकला और किस मुद्दे पर हुई, ये भी बताइए।
देखिए, बहुत सारी अलग अलग मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आरएसएस की समन्वय समिति की जो बैठक हुई है, आज उसका अंतिम दिन है। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये शामिल हुए थे। मोहन भागवत की उपस्थिति में बैठक हुई थी और इस बैठक को लेकर आज एक ब्रीफिंग हुई थी। बैठक में ये बताया गया कि किस तरह से हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस आरएसएस को आगे बढ़ना है, किस तरह से आरएसएस को महिलाओं और ग्रामीणों को अपने आप से जोड़ना है, किस तरह से जो ब्रांडेड चीजों को छोड़कर स्थानीय चीजों को प्रमुखता देना है। इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई। उनका कहना है कि इस बैठक में निर्णय कुछ नहीं लिए गए, केवल चर्चा हुई किस तरह से राष्ट्रवाद की ओर लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना है। ये इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई और इसके अलावा आरोप प्रत्यारोप की भी बात हुई। आरएसएस को लेकर जो कांग्रेस के जो कमेंट्स आ रहे हैं उसको लेकर बात हुई। जब हमने उनसे ये पूछा कि राहुल गांधी, आप भी भारत जोड़े की बात कर रहे हैं, आप भी राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं, मगर जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो उनका कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा अगर कोई निकाल रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं, ये खुशी की बात है, अच्छी भी बात है, मगर किस उद्देश्य से, उनके पीछे उसका उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है? प्रेम है कि तिरस्कार है? इसको देखना और समझना होगा। इसी तरह जब कांग्रेस ने एक आरएसएस के जो पहनावे है उसको लेकर एक ट्वीट किया है और उसको जलता हुआ बताया, उस मामले में जब उनसे पूछा गया तो उनका पलटवार ये था, जो मनमोहन वैद है उनका पलटवार ये था कि उनका ये कहना था कि इनके जो है इन लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, आरएसएस के प्रति नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, मगर हो ये रहा है कि आरएसएस के प्रति नफरत फैलाने के बजाय और बढ़ते जा रही है। इससे विचारक से जुड़ने वाले लोग काफी संख्या में हो रहे हैं। इसके अलावा जब हम उनसे ये पूछा गया कि आपको, भूपेश बघेल ने ये कहा है कि आप अपना कौशल्या माता मंदिर गौठान जो है उनका, और इसके अलावा सामा आत्मानंद स्कूल जो है, ये तीनों जो योजना है उनकी काफी तारीफ हो रही है। तो उसको देखने के लिए जब उनको आमंत्रित किया तो क्या आप जाएंगे, ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमको किसी प्रकार का कोई आमंत्रण ही नहीं मिला है और जिस तरह से उन्होंने आमंत्रण दिया है वो वैसा आमंत्रण नहीं होता। तो आरोप प्रत्यारोप ये तमाम चीजों को लेकर जो है वो चल रहा है। और जब से ये बैठक हो रही है, देखिए अभी 3 दिन से समन्वय समिति की बैठक चली और उसके पहले आरएसएस की टोली बैठक हुई है। तो जब से बैठक चल रही, करीब 6-7 दिन हो चुके हैं और 6-7 दिन से लगातार इसको लेकर राजनीतिक सियासत जो है छत्तीसगढ़ गर्म है और आरोप प्रत्यारोप भी लगातार यहाँ पर लगते जा रहे हैं। जी शुक्रिया राजेश, इस पूरी जानकारी के लिए आपने आरएसएस की बैठक के बारे में विस्तार से बताया।